हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर वाला में। अगर आप एजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम यूपी जीके की तैयारी करें, बिल्कुल भी आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हमें यूपी जीके को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि जैसा मर्जी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, हम उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हों। तो ये जो स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए है। अगर आप इसको फुल फ्लैश देखोगे और एंड तक वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जो बाकी के कैंडिडेट्स फॉलो नहीं कर रहे होंगे और आप लोग करके जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले तो देखो, तीन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी हम यूपी जीके सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो यूपी जीके सेक्शन जो है ये आपका 20 मार्क्स का आएगा। तो सबसे स्कोरिंग वन है। मतलब क्या है कि इसमें 20/20 स्कोर करना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो हम आराम से 20 स्कोर कर सकते हैं। कैसे स्कोर करेंगे? सबसे पहले अदर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, उनका जो सिलेबस है, जितने भी आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं, वो प्रिडिक्टेबल इतना नहीं है जितनी यूपी जीके है। यूपी जीके का मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में सारा कुछ जानना। अब हाई रेपिटेशन रेट होता है। इसके जितने भी पुराने पेपर्स अगर आप यूपी जीके के क्वेश्चंस देखोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वो रिपीट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आराम से बढ़िया तरीके से एनालाइज करना है ताकि जो अब हम पेपर देने जा रहे हैं हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट मिलेंगे और हम अपने काफ़ी सारे मार्क्स जो हैं वहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए जो सिलेबस मैप है, यानी कि हमें फोकस किन टॉपिक्स के ऊपर करना है, आपको यूपी हिस्ट्री के ऊपर बहुत अच्छे से बच्चा फोकस करना है। कम से कम आपको 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस जो है यूपी हिस्ट्री के ऊपर आएंगे, जैसे यूपी का कल्चर, यूपी की आर्ट, इन चीज़ों के ऊपर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी जीके का, वो है यूपी ज्योग्राफी। वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्रॉप्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, एग्रीकल्चर के बारे में पूछ लिया जाएगा, यूपी की रिवर सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाएगा। देन आपकी यूपी पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी आपको 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यूपी की जो इकोनॉमी है और उसके करंट अफेयर्स के साथ मिक्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, कम से कम 4 क्वेश्चंस। यूपी के कल्चर और आर्ट्स एंड फेस्टिवल से भी आप 4 या 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो और यूपी के करंट अफेयर्स से आप 5-6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यूपी के जो करंट अफेयर्स हैं आपको कितने करने हैं? कम से कम 1 से लेकर 1.5 साल तक इतने करंट अफेयर्स आपको करके जाने पड़ेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपने ऑल इंडिया लेवल करंट अफेयर्स नहीं करने हैं। आपने जो करंट अफेयर्स करने हैं वो कौन से करने हैं? यूपी वाले करंट अफेयर्स करने हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको बताना चाहूंगी जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एंशियंट कनेक्शंस, जो कि साइट्स आपकी रिलेटेड है रामायणा टू महाभारता, बुद्धिस्ट जैन सर्किट्स के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वहाँ पे यूपी की बहुत सारी साइट्स थी। ठीक है, आपके एग्रेरियन मूवमेंट्स आए थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मूवमेंट्स आए थे। तो आपको स्मार्टली लिंक करते हुए टॉपिक्स को पढ़ना है, हिस्ट्री को लिंक करते हुए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल आता है तो आप इजीली उसको कर सको। दूसरी बात, जैसे अगर मैं ज्योग्राफी के बारे में बात करूं तो आपके यूपी के रिवर सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको दोआब रीजन्स के बारे में पता होना चाहिए। यूपी में कौन कौन सी मिट्टी है, कौन कौन सी मिट्टी वहां पर है, उसके बारे में पता होना चाहिए। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पता होना चाहिए। यूपी में डैम्स कौन से हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन से हैं ज्योग्राफी में, इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे कंबाइन मिलेंगे। मतलब इस स्लाइड से ही आपको पेपर में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस आराम से पेपर में मिल जाएंगे। उसी के बाद अगर यूपी की पॉलिटी के बारे में बात करें, जैसे गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज, लेटेस्ट इस बार का डिस्ट्रिक्ट काउंट क्या रहा है, मंडल सिस्टम क्या है यूपी में, इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। यूपी की इकोनॉमी अगर हम देखें, मेजर क्रॉप्स हो गए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई, एनिमल हस्बेंड्री होगी, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, मंडी सिस्टम हो गया, इन चीज़ों के ऊपर। इकोनॉमी को आप स्टैटिक पार्ट तो करोगे बट इकोनॉमी को आप करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड करना, जैसे यूपी का बजट,
बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजट में कहाँ कहाँ पे एलोकेशन हुई है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। फर्दर मोर कल्चर एंड फेस्टिवल से फोक फोक डांसेस के बारे में, लोकल आर्ट्स के बारे में, मेजर फेयर्स हो गए, लैंग्वेजेस होगी, इनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टैटिक पार्ट आपका इस तरीके से आएगा, वो आपको यूपी जीके की स्टैटिक पार्ट में मिल जाएगा। यूपी के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स आपको आ सकते हैं। अब इनको कहाँ पे आपको फोकस करना है, स्ट्रिक्टली आपका जो फोकस है वो यूपी रिलेटेड न्यूज़ पे होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, आपको जो इंडियन करंट अफेयर्स है उनको इग्नोर करके यूपी के ऊपर फोकस करना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम यूपी ने लॉन्च की है, कौन सा कोई डिस्ट्रिक्ट ने रीनेम किया है, या कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज़ नहीं आई है, कोई अवार्ड या जीआई टैग यूपी को मिला है, कोई मेजर एग्रीकल्चर पॉलिसी डिसीजंस यूपी में लिए गए हैं, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो यूपी की जो साइट होती है ना, वहाँ पर जाके ऑफिशियल साइट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, गवर्नमेंट की कौन सी नई पॉलिसीज आ रही हैं। फर्दर मोर आपको एक चीज याद रखनी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आपको नहीं लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आप हर एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप ये भी पढ़ रहे हो, आप उधर भी जा रहे हो। स्टिक टू द वन बुक, स्टिक टू द वन सोर्स, ठीक है। आप जैसे कोई भी बुक ले सकते हो, अगर आपने इंडियन जीके पढ़नी थी तो आप लूसेंट ले लेते हो, अदरवाइज आपको यूपी जीके की स्पेशल बुक ही रेफर करनी पड़ेगी, ठीक है। आप करंट अफेयर्स के लिए एग्रीकल्चर वाला को फॉलो कर रहे हो, वेल एंड गुड है। अगर आपको कहीं और से करंट अफेयर्स अच्छे लगते हैं तो आप वहां से करंट अफेयर्स को थॉरली करो और उसके शॉर्ट नोट्स जो है क्रिएट करो। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा बार आप क्वेश्चंस करोगे यूपी जीके की, उतनी ज्यादा आपको नॉलेज आती जाएगी। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पर काम नहीं करेगी बच्चा, ओके। अब यहाँ पर अगर हम देखें 30 दिन का मैं आपके लिए एक स्मार्ट प्लान बनाती हूँ कि आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले पहले 1 to 7 डेज आप एक फाउंडेशन बिल्डिंग करो, मतलब आप एक फाउंडेशन जिसमें आप यूपी जीके पढ़ रहे हो सिर्फ, ठीक है। सेकेंड डे पे आप जब 7 दिन के बाद फिर आप यूपी की हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो। थर्ड डे पे आओ तो थर्ड वीक पे आओ तो आप यूपी की पॉलिटी स्टार्ट करो। फिर फोर्थ वीक पे करंट अफेयर स्टार्ट करो एंड देन अपनी रिवीजन स्टार्ट करो। ऐसे 30 दिनों में आप यूपी जीके बहुत अच्छे से कर सकते हो। अदरवाइज एजीटीए का कोर्स हमारा लॉन्च्ड है, आप एग्रीकल्चर वाला के जो हमारा ऐप है उसको इंस्टॉल करके एग्रीकल्चर वाला पे जाके आराम से हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जितना इंपॉर्टेंट मैप है ना यूपी का, यूपी के मैप से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो जितना ज़्यादा आप स्पेंड करोगे यूपी जीके के पढ़ते हुए मैप के साथ, मैप को देखोगे बढ़िया तरीके से, उतना बेटर आप होते जाओगे। तो मैप बेस्ड लर्निंग करना, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसली जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आजकल वो न्यूज़ में है, उनको देखते रहना। और एग्रीकल्चर जो यूपी जीके है उसको एग्रीकल्चर के साथ लिंक करके पढ़ना। एंड स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स को कंबाइन करना, कि जो भी स्टैटिक नॉलेज है, अगर ऐसा लगता है कि यूपी का कोई पॉलिसी न्यूज़ में है तो ये पॉलिसी कब आई थी, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, ओके। और आपको एक और चीज याद रखनी है, ये ट्रैप में मत फंसना जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं कि हम लॉस्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस है उसी को कवर करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना। स्पेसिफिक होके पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं करना कि बहुत सारी बुक्स आपने बाय कर लेनी है। आपने ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ लर्न करते जाना है, पढ़ते जाना है, कोई एमसीक्यूज आप सॉल्व नहीं कर रहे हो। आपने ऐसा भी नहीं करना है कि आप करंट अफेयर्स को इग्नोर कर रहे हो। तो ऐसा भी नहीं कि करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो 20 में से अगर आप करंट अफेयर्स इग्नोर करते हो तो 5 मार्क्स अपने माइनस मान के चलो। और अगर आप ज्योग्राफी को, मैप को इग्नोर करते हो तो अगेन 5 मार्क्स अपने माइनस करके चलो। तो आप कैसे सीट लोगे, बात समझ रहे हो। तो हर एक चीज को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छे नोट्स बनाने, अच्छा कंटेंट फॉलो करना है, बढ़िया तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। अब अगर आप खुद नहीं कर सकते तो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो, आप पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, फिजिक्स वाला की वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे physicswala.com है, आप जाओ यहाँ पे, आपको एग्रीकल्चर की जो पीडब्ल्यू के एग्रीकल्चर वाला के वहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे। इवनली बच्चा मैं आपके लिए ना टैग भी कर दूंगी इफ़ यू वांट कि भाई हमें पता नहीं लगता। तो जब आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे यहाँ पर, ओके,
आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, स्कूल प्रिपरेशन है, यूजी पीजी, आपको यहाँ पर ही एग्रीकल्चर वाला के बैचेस जो है मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर जाके अपने चेक करो कि कहाँ पे, इवनली मैं आपके कमेंट सेक्शन में भी लगा दूंगी कौन सा बैच आपको प्रिपेयर करना है एजीटीए का। ओके ना, तो जाओ लो, क्या दिक्कत है, आप खुद भी जो है इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन परचेज द बैच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है। तो आपकी फिलॉसफी क्या होनी चाहिए इसके लिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखो, बहुत अच्छे से ध्यान रखो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ये आपकी टॉप स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यूपी जीके को प्रिपेयर करने के लिए। इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन, मैं नया अपकमिंग सेशन लेकर आऊँगी, उसमें बाकायदा मैं आपको बताऊंगी कि यूपी जीके के कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए और कौन से टॉपिक को आपको कैसे जो है प्रिपेयर करना चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे बच्चा।